my dear students, I hope you all are fine. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें ये इक्वेशन दी गई है इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम इस तरीके से लिखेंगे 3 5 -2 -2। देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। एक हम बना लेते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनका वेरिएबल्स बना लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा बी। अब हमारे क्रैमर्स रूल में आपको याद होगा फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं कि हम अगर हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज दो फाइंड आउट करनी है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसके अंदर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये देखिए 3 5 -2 और -2 ये हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -6 +10, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो ये दोनों जब साथ मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 4 यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट जब हम लिखने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है उसमें हम जो फर्स्ट हमारा कॉलम होता है उसकी जगह हम बी मैट्रिक्स पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा -6 -10 और सेकंड कॉलम एज इट इज उतार लेंगे -2 और -2। ठीक है, इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई किया तो ये +12 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी नेगेटिव है, जब ये मल्टीप्लाई होके तो पॉजिटिव हो जाएंगे और दरमियान में पॉजिटिव का साइन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा 20। तो ये आ गया हमारे पास -8। ये ए एक्स डिटर्मिनेंट निकल आया और ए डिटर्मिनेंट भी मौजूद है। तो अब हम एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -8/4 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखें अब हमें चाहिए ए वाई, अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले ए वाई डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए वाई डिटर्मिनेंट लिखेंगे इस तरीके से, और एज इट इज जिस तरह हमने पहले किया था, एक्स की वैल्यू की जगह हमने बी की वैल्यू पुट की थी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम हम ए मैट्रिक्स का एज इट इज लिखेंगे और बी की जो वैल्यू है वो हम सेकंड कॉलम में पुट कर देंगे, -6 एंड -10। ठीक हो गया। देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा +30। तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है, तो ये हो जाएगा 0 हमारे पास। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है वो निकल आई हमारे पास -2, सॉरी x की, हाँ -2 निकली है, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। क्योंकि अगर जब हम इसे जो ए वाई डिटर्मिनेंट को जब हम डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से तो हमारा 0 ही आंसर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। इस तरह बाय क्रैमर्स रूल्स हमने ये जो है क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया। अब हम इसके 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे हम जो है इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 -6 -2 4 और x वेरिएबल x का जो हो जाएगा वो हम x और y लिख लेते हैं, और b हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 7। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं a x और b। हम क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करने लगे हैं,
तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट निकाला तो ये हो गया 12 और ये पॉजिटिव हो गया 12 और -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या निकल आया हमारा, 0 0 निकल आया, तो ये हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स निकल आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसका हम लिखेंगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, why, because a determinant is 0, so the system of linear equations has no solution. ठीक हो गया, ये हम लिख लेंगे। अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट ही 0 निकल आया तो हम उसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको इसका 6 पार्ट करके बताती हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा 6 पार्ट। इसको हम देखते हैं। इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगी 4 -3 1 और -1, ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स। एक्स का क्या निकला, ये दो वेरिएबल्स एक्स और वाई। और बी हमारे पास क्या निकल आया, बी निकल आया 9 और 5 -5। ठीक हो गया, ये हमारा निकल आया। अब हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं दिस इज आर ए मैट्रिक्स एक्स एंड बी। सो अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल्स हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट कैसे निकला कि हमने इसे मल्टीप्लाई किया 4 को, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +3। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या निकल आया, -1 निकल आया यहाँ पे। ठीक हो गया, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, ए एक्स डिटर्मिनेंट की। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए होता है तो हम फर्स्ट कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिखते हैं और सेकंड कॉलम एज इट इज उतार लेते हैं यूं करके। ठीक हो गया, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 +5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास -4। ठीक हो गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एक्स डिटर्मिनेंट विच इज -4 और ए डिटर्मिनेंट की -1। ये दोनों साइंस आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई, 4 की। अब हम क्या करते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को एज इट इज उतारेंगे और सेकंड कॉलम की जगह हम बी मैट्रिक्स को कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसका क्या निकला, ये हमने जो डायगोनल वैल्यूज मल्टीप्लाई की तो ये हो गया -20 और ये हो गया प्लस 5 4 20 हो गया और 3 9 27, पॉजिटिव साइन के साथ 27 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, इसमें हमारे 27 में से जब 7 चले गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 7। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारा 7 निकल आया। अब हमने एक वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 7 और -1। ठीक है, तो हमारे पास y डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनी, हमारे पास y की वैल्यू आ गई हमारे पास -7।
ठीक है, देखिए एक्स की भी वैल्यू आ गई और वाई की भी वैल्यू आ गई। थ्रू क्रैमर रूल्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू आई है 4 और वाई की वैल्यू आई है -7। इस तरह हमारा 6 पार्ट भी एंड हो गया है। अब हम 7th पार्ट करते हैं इसका। देखिए ये हो गया हमारा 7th पार्ट। इसको हम, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो है वो लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हम लिख लेते हैं 2 -5 -2 -2। ये हमारा हो गया ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारा एक्स मैट्रिक्स क्या बना, एक्स और वाई, बिकॉज इसके अंदर हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। और इसके बाद आ गया हमारे बी मैट्रिक्स जो है 4 और -10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो क्या बन गया हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -4 और ये पॉजिटिव हो जाएगा और -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट हमारा निकल आया -14। ठीक है, ये हमारा ए डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे हुआ कि हमने इधर वैल्यू पुट कर दी 4 और -10 की और यहाँ एज इट इज उतार ली वैल्यूज सेकंड कॉलम की। अब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास -8 प्लस हो जाएगा और फिर -20, तो ये हो जाएगा हमारे पास -28। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -28 आ गया। अब हम जो है वो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, -28 ओवर -14। सबसे पहले तो ये माइनस के साइन कट गए और यहाँ पे हमारा कट गया 14 2 ज़ा 28। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे जो है वो y की वैल्यू लिखते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले ताकि हमारी y की वैल्यू हम हासिल कर सकें। तो ए वाई डिटर्मिनेंट लिखा हमने, मैट्रिक्स ए में पहला कॉलम एज इट इज उतारा और दूसरे में बी मैट्रिक्स लिख लिया हमने। ये देखिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व किया तो ये हो गया -20, ये +20 हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 0। सिंपल। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 0 आ गई। तो एंड में हमारे पास क्या हो गया, देखिए x की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे 2 और y की वैल्यू आई 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम 8 पार्ट करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाते हैं 3 1 -4 और 2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ये हो गया ए मैट्रिक्स। अब एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए एक्स और वाई वेरिएबल्स यहाँ लिखे और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है 4 और 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए डिटर्मिनेंट। आप इन क्वेश्चंस को चाहे आप क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करें या आप बाय इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, दोनों जो आपके मेथड है उनसे आंसर जो है वो एक ही आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट जब करने लगी थी तो मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट को दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया था और ये भी बताया था कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसीलिए आप जिस मेथड से भी चाहें, जो आपको इजी लगे, उस मेथड से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से ही सेम आंसर आता है इनका। ठीक है, तो चलिए ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे हम ए डिटर्मिनेंट निकल गया हमारे पास 6 + 4 तो आ गया 10। ठीक है, 8 का आ गया हमारे पास 10 आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब हम हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकल आया है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम ए एक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो वो क्या आ गया हमारे पास, हम एक्स जो ए मैट्रिक्स था उसमें हम पहले कॉलम की जगह लिखेंगे बी की वैल्यू 4 8 और दूसरी जगह हम एज इट इज उतार लेंगे ऐसे ही। ठीक हो गया। इसे हमने किया तो ये हो गया 4 2 जार 8 और ये हो गया 4 8 जार 32। ठीक हो गया। देखें तो हमारे पास जो ए एक्स डिटर्मिनेंट निकला वो क्या निकला, वो निकल गया हमारे पास 40। ठीक है, ये हमारे पास 40 आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं, देखें ये हो गया। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 40/10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब हम लिखते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट, वो निकालते हैं 3 1 और बी की जगह हम सेकंड कॉलम में हमने लिख दी बी की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने किया तो ये हो जाएगा 3 8 जार 24 -4, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 20। और हमारे पास जो y की वैल्यू है उसके लिए हम ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो 20 हम किससे करेंगे बाय 10, तो ये आ गया हमारे पास 2। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। सो एंड में हमने x की वैल्यू जो निकाली थी वो निकली थी हमारे पास 4 और y की वैल्यू जो है वो निकाली थी 2। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। आप इनको देखिएगा और आपको अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।